अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बयान दिया है कि जूनियर जजेस के मामले पर जनरल बाजवा ने यकीन दहानी कराई थी चीफ जस्टिस का रवैया दोस्ताना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाना पड़े। अच्छा गुड। ये वैसे जो 100 प्याज 100 जूते है ज़रबुल मिस्ल, इसके पीछे कहानी क्या है? हम अपने नाज़रीन को पहले बड़ी कॉमन है लेकिन एक बार बता दें ये कहानी क्या है। ये कहानी कुछ यूँ है कि एक बादशाह था जिसके वज़ीर ने कोई गलती की। बादशाह ने उसको सज़ा दी कि इस सज़ा में से या तो प्याज 100 प्याज खाओ या 100 जूते खाओ। तो बादशाह को लगा कि 100 जूते खाऊंगा तो ये बड़ा वज़ीर को लगा, हाँ वज़ीर को लगा बड़ा मायूब हो जाएगा। तो उसने कहा मैं 100 प्याज खाऊंगा। फिर उसने 100 प्याज कोई 20 के करीब खाए। तो उसने कहा यार नहीं, प्याज नहीं खाए जा सकते। फिर जूते। तो ऐसे हुआ कि 4-5 बार ये उसने किया, चेंज करता रहा। तो उसके बाद जब काउंट किया गया, उसकी सज़ा जब मुकम्मल हुई तो वो 100 प्याज भी खा चुका था और 100 जूते भी उसको पड़ चुके थे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने 100 प्याज भी खाए 100 जूते भी। बड़े हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, सीनियर सियासतदान हैं। नामुनासिब होता हम कहते हैं, लेकिन अपने मुंह से कह रहे हैं तो हम बता देते हैं। हाँ, हम बता देते हैं कि ख्वाजा साहब ने 100 प्याज 100 जूते खाए। अच्छा, खाए किससे? दोनों से खाए जो ये बता रहे उसके मुताबिक, अदालत से भी पढ़े और बाजवा साहब से भी। अच्छा, खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर के आप सारे हिस्से अगर लेकर आए ना एक एक करके, पहले जुमले में है जूनियर जजेस के मामले पर तो ज्यादती है। देखिए, जजेस जूनियर सीनियर नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, ये जो जजेस हैं ये सब सीनियर हैं। हाँ। ये काबिल एहतराम हैं सबके सब, और तमाम जजेस ही चाहे वो लोअर जुडिशरी से, जिसको लोअर कोर्ट्स कहते हैं, वहाँ से हों, तो काबिल एहतराम है, हर शख्स काबिल एहतराम है। तो ये जूनियर वूनियर जो है ये इस वक्त कर रहे हैं ये लोग क्योंकि इनकी उर्दू में कहते हैं गोट फंसी हुई है। तो गोट फंस गई है, इसलिए ये लोग ये बात कर रहे हैं। नामुनासिब बात है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हमने इस मामले पे बाजवा साहब की बात मानी। दो बातें इस पे बड़ी ज़बरदस्त साबित होती हैं। एक, बाजवा साहब की बात मानी तो ये तो वो लोग हैं जो कहते थे बाजवा हर चीज़ का मुजरिम है, बाजवा ने नवाज शरीफ को निकलवाया, नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई, जजों से बाजवा ने काम करवाया। तो अब ये बाजवा की बात क्यों मान रहे थे? और ये वही बाजवा थे जिसके खिलाफ बोलने पर नवाज शरीफ पर पाबंदी लग गई थी उनकी तकरीर नशर होने पर। तो एक, ये बाजवा की बात क्यों मान रहे थे? तो लोग कहते हैं डील करके आए इसलिए हुआ है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने ये कहा कि ये हो जाएगा। तो फिर एक और चीज़ भी साबित होती है इसमें कि बाजवा साहब हर चीज़ में मुदाखलत कर रहे थे। सियासत में भी मुदाखलत कर रहे थे, बाजवा साहब अदालत में भी मुदाखलत कर रहे थे। सियासत में तो कर ही रहे थे मुसलसल, अदालत में भी मुदाखलत कर रहे थे बाजवा साहब। तो बाजवा साहब हर चीज़ में मुदाखलत कर रहे थे। अच्छा, उस कोर्ट के फैसले मुतनाज़े नहीं हो जाते कि जिसके जजेस की तकर्रुरी में भी किसी बाजवा की सिफारिश का हाथ हो? देखें, चीफ जस्टिस की जो सिफारिश थी वो थी कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ये आ जाएं। ये चीफ जस्टिस की सिफारिश थी। तो ये तो जो दो जज साहिबान के ही नाम थे। दूसरी जानिब जो कैंप है वो ये कह रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो आ जाएं, यानी सीनियरिटी लिस्ट में। अब अहमद अली शेख साहब जो हैं वो खुद मुसलसल सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं, यहाँ से जज एलिवेट होकर जा रहे हैं। अब उनके बारे में ख़बर यह है कि वो खुद भी अपनी एलिवेशन जो है उसमें दिलचस्पी कम रखते हैं। तो ये उनके केस में होता है और मौजूद हैं। तो ये जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक क्यों पहुँचे? जब हम ये कहते हैं कि आर्मी चीफ के लिए 5 लोग, तो फिर हम ये कहते हैं ये पांचों लोग जो हैं ये तरबियत की और उसके अलावा ट्रेनिंग की एक भट्टी से गुजर के कुंदन बन के आए हैं। तो पांचों बराबर हैं, हम ये इत्तेफाक करते हैं। तो जो जज साहिबान यहाँ तक पहुँचे कि इस पोस्ट के लिए कंसीडर हो रहे हैं, वो सबके सब उस मेरिट पर पूरा उतरते हैं, इसलिए कंसीडर हो रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मामला होता है। ख्वाजा साहब की खबर में जो आप पढ़ रहे थे उसमें मजीद कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। आज़म नज़ीर तारड़ ने उस वक्त हिमायत की थी और मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था कि हीरो ऑफ द डे। हाँ, ये गालिबन 28 जुलाई 2000 या 27 जुलाई 2022 का ट्वीट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। तो उस रोज़ उन्होंने कहा था, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ जो थे वो अटर्नी जनरल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कैंप है उससे मुख्तलिफ अप्रोच रखते थे।
तो उन्होंने कहा जी डट गए, हीरो ऑफ द डे, ज़बरदस्त। बंदयाल साहब के सामने ये डट गए, उसके बाद मान गए। तो सब हैरान हुए कि ये क्या हुआ। अब पता चल रहा है कि क्या हुआ। बाजवा साहब के कहने पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जमात, मियां नवाज शरीफ साहब की जमात, ये लोग लेट गए। जो पहले डट गए थे ये लेट गए। ये कहते थे ना कि वोट को इज्जत दो। हाँ, तो अब ये बूट को इज्जत दो कर रहे थे बाजवा साहब के कहने पर। हाँ। तो इनकी इज्जत जो थी वो बूटों से चिमट के बूट को इज्जत दो हो गई थी। तो अब आप खबर को अगर देखें ना, तो अब ये कह रहे हैं हमें 100 जूते भी पड़े और 100 प्याज भी खाना पड़े। अब ये 100 जूते क्यों पड़े? इसलिए कि आप आइन शिकनी कर रहे हैं। आइन कह रहा है 90 दिन में इंतखाबात करवाओ, आप नहीं करवा रहे। तो आपको 100 जूते आइन शिकनी पे पड़ रहे हैं, या आपको 100 जूते, जज साहब का शौक नहीं है कि ख्वाजा आसिफ को या हुकूमत को 100 जूते मारो। आप चूंकि आइन शिकनी कर रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, हुकूमत अगर किसी जज की अपॉइंटमेंट करती है मेरिट के तहत, आइन के तहत, उसके बाद उससे ये उम्मीद रखना कि वो फैसले भी मुझे मनपसंद देंगे, क्या ये कितना गलत है? ये गलत नहीं है, ये बहुत ही वाहियात हरकत है। देखिए ना, मतलब आप हुकूमत है, ये आपके घर का मुलाजिम थोड़ी है कि आपने जिस शख्स को लगा दिया वो आपके काम करेगा। या हमारे यहाँ अक्सर ओहदों पे होता है कि जब लगा दिया तो वो हमारे लिए काम करेगा। आप जज साहिबान के केस में भी ये समझ रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि हमें ये कहा गया था चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप बाजवा साहब के केस में जज साहिबान को लगा के चीज़ें ठीक करना चाह रहे थे। इसका मतलब क्या है? आप कानून पे अमल दरामद नहीं चाह रहे थे, आप अपनी मर्जी की चीज़ें चाह रहे थे। आप ऐसी हुकूमत हैं, आप वोट को इज्जत नहीं देते, आप अपनी मर्जी चाह रहे थे। अच्छा, जो बाजवा साहब हैं कौन होते हैं पाकिस्तान में मतलब जजेस अपॉइंट करने वाले? देखिए ये तो बड़ी उसूली बात है, कौन होते हैं, लेकिन अगर कौन था? नहीं, वो कौन था भी छोड़ दे। ये तो बड़ी वो है ना उसूली बात कि जी आर्मी चीफ अपना काम करें, सरहदों पर दिफा और इन जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन हकाइक क्या है? अब अगर आप हकाइक पर आ जाए तो हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ हैं, जो इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट रही है, और ये इस्टेब्लिशमेंट भी जब आगे जाएगी तो इनकी जो चीज़ें वो हमारे सामने तारीख इनको जज करेगी। जाहिर है। तो अब बाजवा साहब को जज किया जा रहा है, ठीक है ना, तारीख जज कर रही है, तो बाजवा साहब हर चीज़ में घुस रहे हैं। पहले भी हर चीज़ में घुसा जाता था, तो ये होता रहा है। और देखिए ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, अखीरुल मोमिनीन बनने का शौक जो मियां नवाज शरीफ साहब को था, तो मियां नवाज शरीफ साहब भी हर चीज़ में खुश होते। वासा के लोगों को मुअत्तल करना, वासा के 4 मुलाजमीन मुअत्तल करना वज़ीर आज़म का काम है, जहाँ से पूरा झगड़ा 97 वाला शुरू हुआ था। अब आप हर चीज़ में अगर घुसेंगे तो यही होगा ना, अदालत से भी लड़ाई कर रहे हैं, फ़ौज से भी लड़ाई कर रहे हैं, नैब से भी लड़ाई कर रहे हैं मियाँ साहब। तो मियाँ साहब की भी आदत थी। तो हमारे यहाँ जिसके पास ताकत आएगी वो कहेगा मैं छड़ांगा नहीं। अभी जो मैं छड़ांगा नहीं करेंगे आप, तो फिर आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। मुल्क में एक डेडलॉक की सूरत हाल है, कोई आगे जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। न खेडांगे न खेडन दियांगे, न इलेक्शन करवाएंगे न करवाने देंगे। मेरा ये ख्याल है कि जिन जिन का शौक़ है, ये शौक़ जो है वो अगले 24 घंटे में हमें क्लियर हो जाएगा कि पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। और दोनों सूरतों में जो मुदाखलत करने वाले हैं उनका नुकसान होगा। फ़र्ज़ कीजिए ये जो काम था नहीं सेक्रेटरी डिफेंस कर देते, जो DGSI साहब ने किया कि जाके अदालत को बता देते कि हम ये समझते हैं इन वजूहात की बिना पे नहीं हो सकता, तो ख़त्म हो जाती बात। अब अगर ये फ़ैसला आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात मान ली गई है, तो DGSI साहब पर एक प्रेशर ये रहेगा कि इन्होंने अदालत पे दबाव डाला है, तो ये इन्होंने अपने साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है। आगे जाकर इन पर ये मुसलसल बात होती रहेगी। और अगर ये फैसला नहीं आता, और यानी फैसला आता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं जी, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। खैर 90 दिन का तो डेडलाइन गुजर गई, चले वो मजबूरी में जो आइन शिकनियाँ की गई उसकी वजह से गुजरी है ना। तो अगर फैसला ये आता है कि करवाएं इलेक्शन, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर ये साबित होगा कि आप वीक साबित हो, आप अपनी बात भी नहीं मनवा सके। तो दोनों सूरतों में अपना नुकसान किया। कंक्लूड करने में एक चीज़ बताऊं, हम जब बच्चे थे ना तो हमसे बड़े एक साहब थे, उनसे हमारी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि पतंग का पेच लड़ा लें हमसे। अच्छा। वो नहीं लड़ाते थे। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैं खुद बहुत छोटा सा था, मैंने कहा आप हमसे पेच क्यों नहीं लड़ाते पतंग का? उन्होंने कहा देखो तुम बच्चे हो, वो बड़ी उम्र के साहब थे। कह लेंगे मैंने तुमसे पेच लड़ाया और तुम्हारी पतंग काट दी तो मेरी बेइज्जती है। अबे बच्चे की पतंग काट दी। कहने लगे और मैंने तुमसे पेच लड़ाया और मेरी पतंग कट गई तो कह लेंगे तब भी मेरी बेइज्जती। अबे बच्चे से पतंग कटवा ली। तो कह लेंगे ऐसा काम क्यों करूं जिसमें दोनों सूरतों में बेइज्जती हो, मैं अपना काम करता रहूं, क्यों घुसूं मैं बिला वजह में।
तो ये मामला है। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।